दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं हूं मोनिका। आप देख रहे हैं KBTV बिहार। पंचायत चुनाव 2021 की चुनावी कवरेज के दौरान अभी हम मौजूद हैं रशीदपुर पंचायत में, जो कि बछवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत आता है। और यहां पर रशीदपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं कुमकुम कुमारी और इनके पति हैं श्री अरुण कुमार चौधरी जी। तो आप सभी जानते हैं, जब भी महिला उम्मीदवार होती हैं तो उनका पति उनके बढ़ चढ़ के उनके सहयोगी होते हैं और उनका नेतृत्व भी करते हैं। तो चलिए हम उनसे मिलते हैं, श्री अरुण कुमार चौधरी जी से, और जानते हैं, क्योंकि वो पहले भी करीब 20 सालों से इस समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और मुखिया पद पे रह के समाज सेवा कर चुके हैं। तो और ये फिर से इस बार मुखिया पद पे दावेदारी पेश किए हैं और फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि इनका इस बार क्या है चुनावी एजेंडा और किस तरह के इन्होंने विकास कार्य करेंगे आगे, और क्या है इनकी शासन पद्धति जो कि 20-20 वर्षों से इनकी शासन चलती आ रही है। नमस्कार सर, KBTV में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी स्वागत है जी। सबसे पहले हमारे KBTV के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अपना सर परिचय बता दें। मेरा नाम अरुण कुमार चौधरी है जी। ग्राम पोस्ट रशीदपुर, थाना बछवाड़ा, जिला बेगूसराय। जी। तो सर, आप ये चुनावी मैदान में जो उतरे हैं, तो ये राजनीति का आपका सफ़र कब से शुरुआत हुआ और कैसे रुझान हुआ? इससे पहले महेश्वर प्रसाद चौधरी मुखिया थे 78 से जी, जो हमारे ही संगठन के हैं, और 16 तक मुखिया रहे वो। उनके साथ 95 से हम काम में जुड़े। पंचायत में किसी तरह का कहीं भी कोई काम हुआ, उसमें दिन हो या रात हो, जब कोई फ़ोन किया हम वहाँ पर पहुँचे और जो भी संभव हो सका अपना योगदान जनता के बीच दिया। जी। जी। तो 1978 से ही आप इस लाइन में जुड़े हुए हैं? जी नहीं, 95 से हम जुड़े थे। 78 से महेश्वर प्रसाद चौधरी मुखिया थे। जी सर। जी। और उनके कार्यकाल में कभी भी कहीं से 5 रुपया का घूस नहीं रशीदपुर में लिया जाता था, या सरकारी पैसा का किसी तरह का गमन नहीं हुआ, कहीं से लूट खसोट नहीं हुआ। 100% खर्च गरीब जनता के बीच में सड़क बनाना हो या विकास में का काम जो भी हो, सरकार का जिस तरह का निर्देश था उस तरह से काम किए। जी। 100% सच्चाई पर रह के काम किए। अगर कोई कहता है तो मीडिया के बीच, समाज के बीच आकर के बोले कि उनका कहीं से कार्यकाल खराब रहा, या हम भी 25 साल से इस समाज में आते जाते रहे हैं, सप्ताह में 1-2 बार किसी भी मोहल्ला में हर हाल में जाना है। कोई भी आदमी किसी भी काम के लिए हमको खोजे, हम मौजूद रहे जी। आज तक एक वार्ड सदस्य भी नहीं था, लेकिन जितना हम किए, कोई मुखिया रह के, सरपंच रह के, पंचायत समिति रह के नहीं किया है जी। और अभी जितना भी प्रत्याशी खड़े हैं वो हमको सिर्फ इतना बता दें कि इस समाज में अभी 2 महीना से पहले कोई कहीं किसी मोहल्ला में आए हैं इस 5 साल के दरमियान? 20 साल छोड़ दीजिए, इस 5 साल के दरमियान किसी मोहल्ला में उनका अगर हाजिरी हो, कोई सामाजिक काम हो, अगर 5 व्यक्ति को इंदिरा आवास में सहायता किए हों, वृद्धा पेंशन में सहायता किए हों, तो अपना बतावें वो कि सामाजिक काम क्या क्या किए। हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से जी कि आपने इस समाज में योगदान क्या दिया है। हाँ। तो सर, अभी आप जैसे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो भ्रमण के समय आपको यहाँ की जनता से कौन कौन सी ऐसी समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ रहा है अभी? सबसे अधिक है, सबसे पहला है भ्रष्टाचार, घूसखोरी, सरकारी फंड का लूट। और जहाँ पर काम होना चाहिए, अभी देखिए पमरिया टोल में पानी लगा हुआ है, वहाँ नाला नहीं बना। इस 5 साल में हम लोग PCC सड़क और नाला अंदर में बनवाए हुए थे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस 5 साल के दरमियान कोई आवाज़ भी नहीं उठाए। हम लोग तो प्रयास किए, लेकिन संभव नहीं था, मुखिया दूसरे थे, नहीं हो सका। उसके बाद
कमदेवा में सबसे पहले सड़क हमारे गांव का 4-5 मुहाना है, जिससे प्रवेश करके हम लोग मोहल्ला और गांव में जाते हैं। जिसमें पहला है कमदेवा, जो अब 7 फीट 6 फीट बचा है। 10 फीट हम खरंजा लगाए थे। उसका चौड़ीकरण, रचिया ही जाने वाला सड़क है जिसमें जाने लायक नहीं बचा है, उसको बनाना। उसके बाद स्थल के नज़दीक जो वार्ड नंबर 7, 8, 6 में जाता है लोग, वो पूरा टूट करके ख़त्म हो गया है, उसको बनाना। सुल्ताना नाला जो 11 नंबर वार्ड में पड़ता है, उसका मुंह नहीं बना है, अंदर में काम हुआ है। ये चारों जगह हम गांव में जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार ही खराब है और उस पर आज तक ध्यान किसी का नहीं था। हम लोग पहले खरंजा वगैरह लगाए हुए थे, उतना ही पर अभी तक है। जी। तो सर इतने सारी समस्या है और जबकि आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुख्य रूप से यहाँ पर है, तो ये भ्रष्टाचार एक चुनौतीपूर्ण समस्या है। आप जीतने के बाद इस समस्या को कैसे हल करेंगे? हम जीतने के बाद चाहे रोड जाम करना पड़े, हमको केस में जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े, मार खाना पड़े, लेकिन इस समस्या से निजात 6 महीना के अंदर हम दिलवाएंगे। जी। घूस लेने वाले को हम बख्शेंगे नहीं किसी भी सूरत में। पहले भी हम नहीं बख्शे थे, आज भी नहीं बख्शेंगे। जी। हम उससे सबसे पहले छुटकारा इस पंचायत को दिलवाएंगे भ्रष्टाचार से। और जीतने के बाद 1 महीना के अंदर जहाँ भी सड़क बहुत टूटा हुआ है, मरम्मत करके चलने लायक बना देंगे। फंड जब भी आएगा उसका पीसीसी या कालीकरण किया जाएगा, लेकिन चलने लायक 1 माह के अंदर हम कर देंगे। जी। सर ये विगत 2 वर्षों से लॉकडाउन की वजह से ये शिक्षा काफ़ी प्रभावित हुई है और आपके रशीदपुर पंचायत में जो एक मध्य विद्यालय है या तो वहाँ पर एक मैंने क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखा है कि वहाँ पर कचरों का अंबार है और पानी की अधिकता के कारण, बारिश की अधिकता होने के कारण स्कूल बंद हो जाता है और स्टूडेंट लोग काफ़ी इससे परेशानी झेलना पड़ती है उनको। तो आप जब जीत कर आएंगे, मुखिया बनकर आते हैं, तो आप शिक्षा को लेकर क्या कार्य करेंगे? शिक्षा के लिए सबसे पहले तो हम उस कचरा को साफ़ करवाएंगे और नाला बना के उस पानी को वहाँ बहने से रोकेंगे, क्योंकि वहाँ नाला ही विकल्प है, निजी ज़मीन है। अभी लगभग प्रत्येक साल उससे हम कचरा निकालते हैं। हम वहाँ खड़ा होके जेसीबी से इस साल भी 6 महीना पहले निकाले हैं। अभी भी बूथ बना हुआ है, वहाँ बूथ है, लेकिन उस पर ध्यान किसी का नहीं है। आज 5 साल में करोड़ों रुपया पंचायत में आया, लेकिन एक नाला निर्माण नहीं हो सका। तो हम उसको सबसे पहले ठीक करने का काम करेंगे, नाली बनाने का काम करेंगे। नाला ही उसका विकल्प है जो पानी से रोका जा सकता है उस स्कूल को। बीमारी अभी तक नहीं फैला वहाँ पर, यही बहुत है। किस तरह से वहाँ बच्चा पढ़ता है ये देखने वाला कोई नहीं है। जी सर। जी। सर सरकार के द्वारा जो मनरेगा योजना आती है, इनमें आज मशीनीकरण के जो चल रहा है, इसमें मजदूर लोग भी काफ़ी प्रभावित हैं और उनको सही राशि भी आज नहीं मिल पा रही है उनको, ना 300 दिन काम होता है और बेरोजगारी भी बढ़ती समस्या को लेकर आप बेरोजगार को लिए क्या काम करेंगे? देखिए, इससे पहले 5 साल पहले मजदूर को हर साल काम मिलता था मनरेगा में, या किसी तरह का काम रशीदपुर में होता था, सड़क बनाने का या कोई भी काम हम लोग मजदूर के द्वारा करवाते थे। लेकिन इस 5 साल में शायद हमको किसी मोहल्ला का मजदूर बता दे कि छिट्टा कोदाली लेकर के काम किया हो 10 दिन, तो जो कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। मनरेगा के तहत वृक्षारोपण हुआ, ज़मीन में वृक्ष लगा हुआ है, लेकिन किसी को पैसा नहीं आता है। जो महीना में 1400 रुपया शायद, या हाँ शायद महीना में 1400 आता था, वो नहीं आ रहा है। अभी तक किसी का पेमेंट नहीं हो रहा है। वो क्या है, ये सिर्फ कमीशन खोरी के चलते रोजगार सेवक और जो भी प्रतिनिधि थे उनके बीच में बनाव कमीशन के लेकर के नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ है। जो अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है मनरेगा में,
पेमेंट नहीं होता है, वो मजदूरी जो दिया जाता था नहीं होता है। और कभी भी एक साल भी 150 रूबरू हो रहे थे श्री अरुण कुमार चौधरी सर से, जिनका कहना है कि इस बार हम मुखिया बनकर आएंगे तो शिक्षा को लेकर बेहतर काम करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ के कुछ पब्लिक लोग हैं यहाँ पर, कुछ हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या रुझान है और किस तरह को वो परिवर्तन चाह रहे हैं इस बार। चलिए हम उनसे मिलते हैं। मोहम्मद जमात हमारे ही संगठन से पंचायत समिति थे। जी। सरकार का योजना ऐसा है कि कब्रिस्तान या नाला पंचायत समिति फंड से नहीं बन सकता है, ऐसा पता करने की चीज़ है। जी। कोई भी इस पर बोले तो उनको जानकारी होना चाहिए कि पंचायत समिति में ये सब कार्य नहीं दिया गया है, वो नहीं कर सकता है, चाह कर के भी नहीं कर सकता है। पंचायत समिति का कार्य है कि दूसरे पंचायत से जो सड़क जुड़े उसका काम करना है। जी। ऐसा काम वो नहीं कर सकता है। किसी मोहल्ला में कब्रिस्तान, स्कूल या नाला नहीं बना सकता है। बिल्कुल। ये जानकारी होना चाहिए, जो भी प्रत्याशी हैं उनको पता होना चाहिए और हमारे पास ये जानकारी है। जी। जहाँ तक स्कूल की बात है, आज तक रशीदपुर में पमरिया टोल, कमदेवा स्कूल और स्वास्थ्य उपकेंद्र, जमुना टार, रचियाही और वार्ड नंबर 1 में महेश्वर प्रसाद चौधरी के द्वारा ज़मीन उपलब्ध करवा के बनवाने का काम किए सरकारी फंड से। कोई अपना फंड से नहीं बनवाए हैं, सरकारी फंड से बनवाए हैं। लेकिन ज़मीन उपलब्धि में उनका योगदान 100% है। इस पंचायत में किसी और का योगदान नहीं है। जी। एक पुस्तकालय का निर्माण करवाए हैं डी में, जिसको कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण करके उसको पुस्तकालय नहीं घर बना के रखे हुए हैं। जी। उसको घर बना दिया गया है, अतिक्रमण मुक्त नहीं है। उस पर बच्चा कोई नहीं जा सकता है उस मोहल्ला का। जी। इस पर आवाज़ उठाने के लिए कोई नेता नहीं है। जी। वो पुस्तकालय बनाया गया था कि हमारा बच्चा जा कर के वहाँ खेले, कुछ पढ़े, कुछ ज्ञान अर्जित करे, 10 बैठ करके कुछ विचार विमर्श करे, ना कि किसी का घर बन जाए, किसी का भूसकार बन जाए उसमें, ये करने के लिए नहीं। तो चलिए हमारे सामने कुछ महिलाएं लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या सोच है, वो किस तरह से इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। आप रशीदपुर पंचायत से हैं? जी। तो इस बार मुखिया पद पर किनको जिता रहे हैं? जो ठार हो गए भाग अपना अपना, हम तो इनके देख के कोशिश कर रहे हैं। किनको दे रहे हैं? अरुण चौधरी, अरुण कुमार चौधरी जी हाँ। को। बहुत सारे प्रत्याशी, आप इनको क्यों चुन रहे हैं? चुन रहे हैं जो देखभाल कर रहे हैं गांव को, पहले से भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं जी। तो इसीलिए हम कर रहे हैं। जी। मैम आप बताइए, आप किनको इस बार मुखिया पद पे जिताने जा रहे हैं? अरुण चौधरी। अरुण चौधरी को। क्या आपको लगता है कि ये अरुण चौधरी जब जीत कर आएंगे तो आपके लिए काम करेंगे? हाँ करेंगे जी, तो करबे न करते जी, करेंगे पहले से करिए रहे जी। तो दादी आप किनको जिताने जा रहे हैं इस बार? अरुण चौधरी, कुमकुम देवी को, कुमारी को। कुमकुम कुमारी को। हाँ। तो बहुत सारे मुखिया प्रत्याशी, आप इन्हीं को क्यों चुन रहे हैं? हमको सारी दिन काम 25 साल से काम कर रहे हैं हमरा। 25 साल से काम कर रहे हैं। तो क्या क्या काम किए इन्होंने जिससे आप प्रभावित हैं इनसे? प्रभावित है जो घर में आकर लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, अपना फरियाद दिए हमको, किधरों से झगड़ा अथी नहीं होने दिए जी। काम किए, काम करवाएं। वो 25 साल से काम करवा रहे हैं। हम वो वार्ड पंच हैं और 15 साल जीते हैं जी। 15 साल हो गया, ये 20वां पूरेगा जी। हाँ, हमको काम वही करते हैं, सारी काम करते हैं जी। इनको चुने हैं। महेश्वर मुखिया जी थे पहले, वो भी काम किए, पैसा पर नहीं काम किए। ऐसा मुखिया है जो पैसा पर काम कर रहे हैं, घूस पर कर रहे हैं जी। तो यही से हम लोग कहे हैं, कोई काम लिखा दस्खत करवावे जाते हैं तो दस्खत भी नहीं किए। जाति प्रमाण बनवावे गए, अभी तक हमको जाति प्रमाण अथी नहीं बना, मृत्यु प्रमाण नहीं बना, अभी तक नहीं बना है मृत्यु प्रमाण। विधवा पेंशन अभी तक नहीं मिल रहा है आपको? पेंशन मिल रहा है, पहले से मिल रहा है हमको पेंशन, समझे ना जी। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार इनका विजय सुनिश्चित है? हाँ, इनका निश्चित है विजय जी। हाँ। धन्यवाद जी। सर आपका शुभ नाम? राम नारायण मल्लिक। सर आप अपने रशीदपुर पंचायत से इस बार मुखिया पद पर किनको देखना चाह रहे हैं? मैं श्री अरुण बाबू को जिताना चाहता हूँ, कुमकुम देवी को, श्रीमती
जी और इन्होंने अति सुंदर काम कर रहे हैं। जी पहले से जब मुखिया में नॉमिनेशन नहीं होने के पहले से 20 वर्ष पहले से काम कर रहे हैं। जी जनता को पीछे हर समय किसी तरह का विवाद होने के बाद, किसी तरह के झंझट होने के बाद एक बेचारे आकर के सॉल्व कर देते हैं। जी तो हम लोग का मतलब आत्मा इच्छा है जो कुमकुम देवी को जिताया जाए, ताकि फिर आगे आने वाली दिन में हम लोग को काम सूक्ष्म रूप से करेंगे। जी सर, क्या लग रहा है इस बार कौन आपके रसीदपुर पंचायत से मुखिया बनने वाले हैं? कुमकुम श्रीमती कुमकुम देवी। कुमकुम के हाँ, देवी। हाँ। जी, तो क्या वो अच्छे कैंडिडेट हैं? हाँ, बहुत अच्छा कैंडिडेट है। सर- मैं वार्ड सदस्य हूँ, जी वार्ड नंबर 6 से, जी सर। और मेरा पूर्ण समर्थन कुमकुम देवी कुमारी का है। जी सर, आप किनको इस बार मुखिया पद पर देखना चाह रहे हैं? कुमकुम देवी को। जी सर। सर, उनमें क्या खासियत है जो उनको आप मुखिया बनाने जा रहे हैं? का हम लोग 78 से हम लोग उनका जो महेश चौधरी थे उनको साथ हम लोग आ रहे थे। जी 2016 में उनको इस गांव का आदमी अति कर दिया, जी और हम लोग पहले से थे। उसके बाद हम लोग फिर बैठ गए, कोई काम कितना नहीं मिला। फिर हमको जो गांव का आदमी हमको फिर बोला कि महेश चौधरी खड़ा कीजिए। महेश चौधरी ने इनको खड़ा किए, और हम लोग उसी के साथ रहते हैं, और उनको काम भी अच्छा है। जी हर चीज़ काम में जिस भी चाहते हैं हम लोग को होता रहता है, इसलिए हम उनको चुन रहे हैं। जी, थैंक यू सर। Is what you